ऑल राइट, मैंने टाइमलाइन में एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लिया है और मैं इन हॉर्सेस के अराउंड सर्कल को एनिमेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम टूल बार पर रेक्टेंगल टूल को होल्ड एंड क्लिक कर लेंगे और एलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपने प्रीव्यू में ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल ड्रा कर ले जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, और मैं इसको थोड़ा रिपोजिशन कर लूंगा ताकि हॉर्स कवर हो जाए। सर्कल ड्रा करने के बाद आप इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे और शेप की सेटिंग्स को एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पर आप फिल को अनचेक कर लेंगे और स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे। स्ट्रोक के कलर बॉक्स को क्लिक कर ले और इसमें अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर ले। मैं अपना रेड कर लेता हूँ। अब स्ट्रोक के नंबर को इंक्रीज कर दे ताकि आप सर्कल को प्रॉपरली देख सके। ओके, अब आपने ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल ड्रा कर लिया है तो इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, सर्च बॉक्स में क्लॉक टाइप कर लेंगे और क्लॉक वाइज ट्रांजिशन को ड्रैग कर लेंगे अपनी ग्राफिक क्लिप के स्टार्ट में टाइमलाइन के अंदर। ऑल राइट, जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो मुझे एनिमेटिंग सर्कल नजर आता है, बट ये एनिमेट होता है इन अ स्ट्रेंज वे क्योंकि क्लॉक वाइज ट्रांजिशन एनिमेट होता है फ्रेम के मिडल से। इसको फिक्स करने के लिए सर्कल को सिलेक्शन टूल की मदद से फ्रेम के मिडल पर मूव कर दे। इट डजंट हैव टू बी परफेक्टली सेंटर्ड, बस मेक श्योर कर ले कि ये प्रॉपरली एनिमेट हो रहा हो प्लेबैक के दौरान। अब टाइमलाइन पर अपनी ग्राफिक क्लिप को राइट क्लिक कर ले और नेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले। इसको नाम दे दे अगर आप चाहते हैं और ओके को क्लिक कर ले। ओके, अब अगर आप सर्कल को डबल क्लिक करेंगे प्रीव्यू में तो ये एनिमेशन को मेस नहीं करेगा, और ये काम कर गया क्योंकि सिंपली हमने नेस्टेड क्लिप को रिपोजिशन किया हुआ है जिसने क्लॉकवाइज सेंटर को मूव कर लिया है हमारे सर्कल के साथ। तो या दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।